गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 611 का प्रैक्टिकल सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू फाइंड द परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड वोल्टेज सर्किट। अब आप इस डायग्राम में देखो, ये आपका अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है यहाँ पे। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रांजिस्टर, 200 ओम्स का रेजिस्टर और जेनर डायोड, इतना कॉम्बिनेशन मिलके आपके अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेट करता है। इसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है मिली एमीटर, वेरिएबल रेजिस्टर एंड दिस वोल्ट मीटर, ये आपका मेजरमेंट का काम करता है, करंट एंड वोल्टेज का। और यहाँ पे अगर आप आउटपुट लो तो आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलता है, रेगुलेटेड आउटपुट। ये अनरेगुलेटेड और यहाँ से पास होने के बाद रेगुलेटेड। तो अब हमें करना क्या है, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज रेगुलेशन फॉर रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड सर्किट। तो हम अनरेगुलेटेड सर्किट के लिए क्या करेंगे, इस पोर्शन को बाईपास कर देंगे, क्योंकि यही पोर्शन है जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर वाला जो रेगुलेशन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को बाईपास कर देंगे और यहाँ से डायरेक्ट इधर कनेक्ट कर देंगे, ताकि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के करंट्स और वोल्टेजेस इस सर्किट से मेजर हो। ये हम अनरेगुलेटेड के लिए करेंगे। फिर रेगुलेटेड के लिए क्या करना है, रेगुलेटेड के लिए हम इस पोर्शन को कंसिडर करेंगे, मतलब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो आपका रेगुलेटेड हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विथ अनरेगुलेटेड सर्किट्स। अनरेगुलेटेड के लिए सबसे पहले तो ये आपके दो वोल्ट मीटर है और ये करंट मीटर, ठीक है। हमें ये और इनपुट यहाँ से आ रहा है, तो मैं इनपुट कनेक्ट कर देती हूँ। फिर मैंने क्या, फिर अपना जो रेगुलेशन है वो कौन कर रहा है, ये पार्ट जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर और ये जो रेजिस्टर, इतना कॉम्बिनेशन है, ये आपका रेगुलेशन कर रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, इनपुट को, ये जो इनपुट है उसे डायरेक्ट इस पोर्शन में कनेक्ट कर देती हूँ, इसको बाईपास करके, इतने पोर्शन को बाईपास करके डायरेक्ट यहाँ पे। अब क्या करना है, मिली एमीटर, ये मिली एमीटर के साथ, और ये जो वोल्ट मीटर है इससे हम ये आउटपुट कनेक्ट करते हैं। तो पहले तो मिली एमीटर के साथ फिर ये वोल्ट मीटर को यहाँ पे, यहाँ से वोल्टेज मेजर करने को, अब बाकी क्या रहा, देखो यहाँ पे देखो, ये एक ब्रोकन लाइन है, सी हियर दिस अ ब्रोकन लाइन, और नीचे RL लिखा है, विच मीन्स कि ये जो RL है लोड, जो आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे रखो तो 50 ओम्स, 100 ओम्स, फिर यहाँ पे रखो तो 200 ओम्स एंड सो ऑन। तो ये जो वेरिएबल लोड है वो भी हमें कनेक्ट करना है। कहाँ पे? तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन लाइन है विच मीन्स सर्किट कनेक्टेड नहीं है। सो ये हो गया हमारा आरएल का कनेक्शन। दिस इज़ योर कनेक्शन फॉर द अनरेगुलेटेड सर्किट। अब हमें सबसे पहले करना क्या है? हमें सबसे पहले इनपुट वोल्टेज को 5 वोल्ट सेट करना है। हम इनपुट वोल्टेज को 5 वोल्ट कांस्टेंट सेट करना है। तो हम इसे स्विच ऑन करेंगे और ये देखो यहाँ पे एक पॉट है जो इनपुट वोल्टेज को सेट करने के लिए काम आएगा। इससे आप घुमाओगे तो देखो आपका इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ ये वाला ये चेंज हो रहा है। सो इसे आप घुमा के 5 वोल्ट पे सेट कर दो। अब आपका इनपुट तो 5 वोल्ट ही होना चाहिए हर केस में। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आपको लोड रेजिस्टेंस को 50, 100, 200, 300, 400, 1000 ये जितने भी वैल्यूज़ हैं लोड रेजिस्टेंस को चेंज करते जाना है और आपको अनरेगुलेटेड का वोल्टेज और अनरेगुलेटेड में करंट मेजर करना है। अनरेगुलेटेड में वोल्टेज यहाँ से मेजर होगा और करंट यहाँ से मेजर होगा। 50 ओम्स के लिए आपका जो भी वोल्टेज आए वो लिख दो, जो भी करंट आए वो लिख दो। उसके बाद आप 100 ओम्स करो। 100 ओम्स के लिए जो भी वोल्टेज आए वो लिखो, जो भी करंट आए वो लिखो। उसी तरह से 300, 200 के लिए, 300 के लिए, 400 के लिए, 500 के लिए एंड 1000 के लिए सारे आपकी रीडिंग्स आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है? VNL ऑफ अनरेगुलेटेड सर्किट। VNL मतलब वोल्टेज एट नो लोड ऑफ एन अनरेगुलेटेड सर्किट। नो लोड मतलब क्या? नो लोड मतलब आप यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है ना ये वाला, उसे डिस्कनेक्ट कर दो। देखो मैं वही कर रही हूँ। इसको निकाल दो आप, ये कनेक्शन निकाल दो। ये कनेक्शन निकाल दो तो आपका नो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है। ये निकाल दिया यहाँ से, तो आपका जो भी रीडिंग है उसे VNL वोल्टेज एट नो लोड लिख दो। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें रेगुलेटेड सर्किट का देखना है। रेगुलेटेड सर्किट का अब रेगुलेटेड सर्किट के लिए हम क्या करेंगे? हमने अनरेगुलेटेड में इस पार्ट को बाईपास कर दिया था और ये जो है इसे डायरेक्ट हमने इधर लगा दिया था। रेगुलेटेड सर्किट में हम इस पार्ट को भी कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है ये वाला यहाँ से उठा के हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लगाया ये, और ये जो यहाँ लगाया था उसकी जगह पे ये हो गया आपका रेगुलेटेड पार्ट का। बस यही चेंज करना था। यहाँ पे फिर से आप परफेक्ट 5 वोल्ट सेट करिए। उसके बाद अब रेगुलेटेड पार्ट में भी हमें क्या करना है? हमें
लोड को 50, 100, 200 ये सेट करना है और रेगुलेटेड का VDC एंड रेगुलेटेड का IDC मेजर करना है। तो यहाँ पे मैं इसको 5 वोल्ट सेट कर देती हूँ और उसके बाद ये रेगुलेटेड का VDC, यहाँ पे अभी 50 ओम से देखो, रेगुलेटेड का VDC, रेगुलेटेड का IDC। उसके बाद आप इसे 100 ओम्स कर दीजिए एंड ये ध्यान रखना है दैट ये हमेशा 5 वोल्ट होना चाहिए इनपुट। तो आपका जो भी यहाँ पे VDC और IDC है वो लिख दो। उसके बाद ये 200 कर दिया, ये 5 वोल्ट होना चाहिए। तब आपका VDC और IDC जो भी है वो लिख दो। 400, 600, 10,000 एंड 10,000, 400, 500 एंड 10,000। बस ये आपके इस तरह से आप सारे रीडिंग्स ले लीजिए। उसके बाद फिर से हमें क्या देखना है, वोल्टेज एट नो लोड, VNL ऑफ रेगुलेटेड सर्किट। ये VNL ऑफ रेगुलेटेड सर्किट मतलब वोल्टेज एट नो लोड फॉर रेगुलेटेड सर्किट। नो लोड के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो RL है उसे कनेक्ट ही नहीं करेंगे, विच मीन्स लोड ही कनेक्ट नहीं हुआ, सो नो लोड इज कनेक्टेड। ये मैंने निकाल दिया। जो भी आपका रीडिंग आए VDC में, ये जो भी रीडिंग है वो आपका VNL हुआ। अब आपकी ये पूरी टेबल हो गई, ये पूरी की पूरी टेबल आपकी हो गई, ये वाली। के बाद आपको क्या करना है, VDC वर्सेस IDC मतलब y एक्सिस पे VDC और x एक्सिस पे IDC का ग्राफ ड्रॉ करना है अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड के लिए। अनरेगुलेटेड का स्लोप ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा और आपको पूरी लाइन ड्रॉ करके जब अनरेगुलेटेड का जो लाइन है जब y एक्सिस को टच करती है उस पॉइंट को आप VNL कहेंगे। तो ग्राफिकली आपकी VNL की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे 10.15 है, ग्राफिकली कुछ आई। और हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तब भी उसकी कुछ वैल्यू आई है, देखो ये हमने सर्किट बोर्ड में एक्सपेरिमेंट की थी तब की आई और ये हमारी आई ग्राफिकली, ठीक है। ये VNL हुआ, वोल्टेज विथ नो लोड। अब हम VFL कंसिडर करेंगे, माने वोल्टेज विथ फुल लोड। फुल लोड हम किसको मानेंगे, I इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। I इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर में जितना वोल्टेज हो रहा हो आपके ग्राफ में वो है VFL। उसी तरह से ये अनरेगुलेटेड हो गया। रेगुलेटेड का ग्राफ देखिए, आपकी लाइन जहाँ पे भी टच कर रही हो y एक्सिस पे वो है आपका VNL फॉर द रेगुलेटेड ग्राफिकली एंड VFL फुल लोड किसे कंसिडर किया, 100 मिली एम्पियर को। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करो और जो भी आपके रेगुलेटेड के कर्व को टच करे वो आपका रेगुलेटेड के लिए VFL। तो आपको अनरेगुलेटेड के लिए VNL VFL मिला, रेगुलेटेड के लिए भी VNL VFL मिल गया। अब आप प्रोसीजर में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू VNL माइनस VFL डिवाइडेड बाय VFL इंटू 100%। तो अब आप देखो, फॉर अनरेगुलेटेड द परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, VNL माइनस VFL बाई VFL इंटू 100। VNL कितना है 10.15, VFL कितना है 6.0। तो परसेंटेज रेगुलेशन इज 10.15 माइनस 6.0 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 100, दैट इज 69.17। फॉर रेगुलेटेड का कर्व देखते हैं। रेगुलेटेड के लिए VNL कितना है
4.85 और VFL कितना है 4.2। तो यहाँ पे VNL और VFL की वैल्यू डाल के आपका परसेंटेज रेगुलेशन आता है 15.4 है। तो ये आपका परसेंटेज रेगुलेशन कैलकुलेट हो